मैं हैंडल कर लेता हूँ। चल रहा है, ठीक है। तुम अपने कैमरे से उस पर लेते हैं। थोड़ी आपसे बातचीत भी होगी और आप जिन चीज़ों के बारे में, जिन पक्षों के बारे में बातचीत होगी, उस पर आपको हम उदाहरण के साथ साथ जो है कुछ गीत भी सुनाते चलेंगे। एक लोक कला या लोक संगीत समझते हैं आप लोग? क्या होता है लोक संगीत? फोक म्यूजिक। कोई बोल सकता है? ठीक है। उद्देश्य आपके बीच आने का एक ये भी है कि आप संवाद करें, आप बोलें, आप चीज़ों पे बातचीत करें, आप इसके बारे में जानें। आज नहीं जानते हैं तो थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। कुछ पारंपरिक रीति रिवाज हमारे देशज संस्कृति में पहले से चलते चले आए हैं। तो जब भी हम लोक संगीत या लोक संस्कृति या लोक कला की बात करते हैं तो उसमें पहले ही लोक शब्द जुड़ा हुआ है, जो हमारे लोक से आता है। लोक मतलब हमारे जनजीवन से। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी जो हमारे पुरखे रहे हैं, उनसे कुछ रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं। उनसे तमाम ऋतुओं से जुड़े गीत, तमाम श्रम से जुड़े गीत, तमाम रीति रिवाजों, परंपराओं, घर के अनुष्ठानों से जुड़े गीत संगीत पहले से चले आए हैं। तो वो देशज रूप में भी है और अर्धशास्त्रीय रूप में भी बहुत पॉपुलर है। आप सब थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। आज ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे हम लोग। आइए कार्यक्रम की शुरुआत जो है आप गांव के वर्णन के गीत से करते हैं। ये कुछ कलाकार आपके बीच आए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। उसके बाद हम आपको ना तमाम जो ऋतुओं के गीत हैं, तमाम जो सोहर है, होली है, चैती है, उन चीज़ों से भी आपका परिचय हम उदाहरण के साथ करवाएंगे। आप सब हिंदी महीनों के नाम जानते हैं? कोई बताइए हिंदी महीनों के नाम। ऐसे नहीं, जिसको आता है। चलिए कोई एक लोग बोलिए, कोई भी एक आइए बताइए बेटा। 3, 4, 5 जो भी याद है। हाँ बताओ। जोर से बोलिएगा। चलिए कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, चैत आषाढ़ सावन भादो, है ना, ज्येष्ठ फागुन, है ना। क्रम इधर उधर कर दिया मैंने। तो उन महीनों के हिसाब से कुछ ऋतुओं के भी गीत हैं, आपको हम सुनाएंगे। तो आज आपको पुरानी लोक संस्कृति की तरफ एक गांव के वर्णन वाला एक गीत सुनाते हैं आपको इन कलाकारों के माध्यम से। पहले आप गीत सुनिए, फिर आपसे ऐसे ही बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मड़ैया फरका
साथी संघाती दिया ना निभाती साथी संघाती दिया ना निभाती नहीं अस नहीं आज लेना दिन राती नहीं अस नहीं आज लेना दिन राती हमारे गौआ के तलवा तलैया चिरैयन के ठोर बोलेला हमरे गौआ के तलवा तलैया चिरैयन के ठोर बोलेला ठोर बोलेला ठोर बोलेला ठोर बोलेला जी ठोर बोलेला हमरे गौआ के तलवा तलैया चिरैयन के ठोर बोलेला हमरे गौआ के तलवा तलैया चिरैयन के ठोर बोलेला जिंदगी के मेला जैसे माटी के ढेला जिंदगी के मेला जैसे जिंदगी के मेला जैसे माटी के ढेला पर भटहा फिर ही रंग बरसेला पर भटहा फिर ही रंग बरसेला हमरे गौआ हमरे गौआ की दुर्गी पिटुरिया दिया जोर भरेला हमरे गौआ की दुर्गी पिटुरिया दिया जोर भरेला हजूर करना हजूर करना हजूर करना जी हजूर करना हमरे गौआ की दुर्गी पिटुरिया दिया जोर भरेला हमरे गौआ की दुर्गी पिटुरिया दिया जोर भरेला हमरे गौआ की दुर्गी डगरिया बढ़िया कैसा लगा आप लोगों को? तो ये आपके बीच आकर के गाना सुनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक ये भी है कि आप थोड़ा उत्साहित हो, आप थोड़ा मोटिवेट हो और आप भी सीखें, है ना। अभी कार्यक्रम के बाद बताएंगे आपको कि आपके बीच आपके लिए कुछ करने का इरादा है। फिलहाल जैसे हम लोग अलग अलग ऋतुओं की बात कर रहे थे, अलग अलग ऋतुओं की बात कर रहे थे महीनों में, जैसे चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस तरह से 12 महीने होते हैं। तो चैत में चैती गाई जाती है, फागुन में कजरी होली गाया जाता है, सावन में कजरी, जानते होंगे ना आप तो वो तो आपको हम सुनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले इन 12 महीनों को मिला करके जो 12 महीनों का एक वर्णात्मक गीत होता है, वो एक और शैली है, 12 मासा कहा जाता है। तो पहले आपको हम 12 मासा सुनाएंगे। आप लोग विदेशिया का नाम सुने हैं? विदेशिया कोई नहीं सुना है? विदेशिया एक लोक शैली है, लोक नाट्य शैली है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुराने समय में बहुत प्रचलित रहा है और 100 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, लगभग 113 से ज़्यादा साल। एक
लोकनाट्य विधा के क्षेत्र में एक सज्जन थे भिखारी ठाकुर, आप लोग जानते हैं ना? गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। गूगल तो आप सब लोग जानते होंगे ना? गूगल पे आज लिखिएगा, सर्च करिएगा भिखारी ठाकुर, ठीक है, और उनके बारे में पढ़िएगा, है ना? ठीक है। विलियम शेक्सपियर का नाम तो जानते होंगे ना? तो भिखारी ठाकुर को पूर्वांचल का विलियम शेक्सपियर कहा जाता था। क्यों? इसलिए कि उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि उसी तरह से जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भीड़ आती थी उनके नाटकों को देखने के लिए, उसी तरह विदेशिया को देखने लोग दूर दूर से 8-10 गांव के लोग इकट्ठा होते थे। तो 12 मासा का ये गीत जो है विदेशिया से उद्धृत किया हुआ है, हम आपको सुनाते हैं, जिसमें 12 महीनों का विदेशिया मूल रूप से पति पत्नी के विरह की कहानी है। तो उस कहानी का थोड़ा सा झलक भी इस गीत में है कि पति बाहर है, परदेश है, तो वो अपने 12 महीने उसके कैसे बीतते हैं इसका वो वर्णन करती है इस गीत में। आइए सुनिए एक 12 मासा। बात नहीं। आवेला साढमास लागेला अधिक आस, आवेला साढमास लागेला अधिक आस, बरखावे पिया घारे रहे थनगी बेसिया, बरखावे पिया घारे रहे
हो विदेसिया अधिक के मसवावे पियाऊ के पासवावे हाड़ में सिरसवा जुवत पावे विदेसिया वक्त पुसमास दुख काहि के करासे वनवास रिसवा भवनवा विदेसिया भगवान के पुसमास दुख काहि के करासे मसराई मघवा माता पिता की घरवा मसराई मघवा कपावे रागी हरवा हरवा में झरवा हरवा में झरवा समाई रे विदेसिया 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 पलगवा सुनवा कतैया गरबा भरिना पलगवा सुनवा कतैया गरबा भरिना भरिना महिनवा फगुनवा बेदसिया भरिना महिनवा फगुनवा बेदसिया
थोड़ा बड़ा लंबा गाना हो गया ना? हाँ? आपको कई बार लगा होगा कि अब खत्म हो गया। तो 12 महीने के नाम सुनने को मिले ना आपको इस गीत में। ऐसे 12 मासा ये कहीं नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये विदेशिया से एक 12 मासा था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम और भी ऐसे ही कुछ लोक संगीत, लोकगीत पर आपसे बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग म्यूजिक के स्टूडेंट भी होंगे ना? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए म्यूजिक के स्टूडेंट। अच्छा, और पेंटिंग के भी होंगे? कितने लोग हैं पेंटिंग के? और इसके अलावा कला के और किसी आर्ट फॉर्म के, किसी और फॉर्म के हैं कि आपके यहाँ 2 ही सब्जेक्ट होगा ना, म्यूजिक और पेंटिंग? ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म है इंडिया में। आप लोग नाम जानते हैं क्या? छाऊ डांस जानते हैं आप लोग? छाऊ डांस जानते हैं? आप गूगल करिएगा, आप नोट करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, साइलेंस। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे तो आप बात सुनते हैं। ये कोई ना जाने कितने सालों, हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। जैसा आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने आश्चर्यजनक, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप YouTube पे सर्च करिए। छाऊ डांस मार्शल आर्ट डांस है ना? कॉम्बैट टेक्निक, युद्ध कला नृत्य है ना? और वो भौगोलिक कारणों से 3 शैलियों में विभाजित हो गया है, क्योंकि वो स्थान अब अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। तो 3 छाऊ कहे जाते हैं, है ना? मयूरभंज छाऊ, पुरुलिया छाऊ और सरायकेला छाऊ। तो ये नाम आपने सुने हैं? मयूरभंज, सरायकेला? नहीं, ये जगह के नाम हैं, ठीक है। सरायकेला आपको छत्तीसगढ़, झारखंड वाली बेल्ट में मिल जाएगा, और आपको पुरुलिया बंगाल में मिल जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा में मिल जाएगा। ये उन राज्यों के जगह के नाम हैं, है ना? और ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट डांस है। तो अगर आपने ऐसे नाम नहीं सुने हैं तो आप एक बार गूगल करके पढ़िए, एक बार आप यूट्यूब पे उस स्टाइल को देखिए। थांगटा नाम सुना है आपने कभी? मणिपुर नाम आप जानते हैं? क्या है मणिपुर? स्टीव, ये मणिपुर का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट डांस है, थांगटा। और कलरी पट्टू आपने सुना है? कलरी पट्टू केरला का है, वो भी मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया, आपने फिजिकल एजुकेशन की बात की। तो आप आर्ट में फिजिकल मूवमेंट्स की चीज़ें, पेंटिंग को, है ना, डिज़ाइन को, म्यूज़िक को, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, वोकल, ये सारी चीज़ें लेकर के आप थिएटर जानते हैं? आप थिएटर वर्ड जानते हैं? कितने लोगों ने थिएटर देखा है?
कहाँ देखा बेटा? सिनेमा वाला थिएटर नहीं, रंगमंच। रंगमंच शब्द सुना है? हाँ, तो रंगमंच जो है ना, एक ऐसी कला है। आप थोड़ी आवाज अपनी। रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें दुनिया की कोई ऐसी कला नहीं है जो समाहित ना हो। ठीक है। नाट्यशास्त्र का नाम सुना है आपने? नाट्यशास्त्र क्या है, किसने लिखा था, कितने साल पहले, कोई जानकारी? इसको भी आप गूगल करिएगा। आज से लगभग 5000 से भी ज्यादा साल पहले इसका संदर्भ मिलेगा आपको, है ना। इसको पंचम वेद की मान्यता प्राप्त है। हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेदों से अलग अलग तत्व लेकर के नाट्यशास्त्र की रचना की गई, जिसमें 36 अध्याय और कुछ विद्वानों ने उसका 37 अध्याय का भी विवेचन किया है, और 6000 श्लोक में। तो नाट्यशास्त्र में कोई ऐसी कला नहीं है दुनिया की, समाज की, जो उसमें समाहित ना हो। ठीक है। तो आपकी आर्ट, आपका पेंटिंग, आपका म्यूजिक, आपका फिजिकल एजुकेशन, ये सब मिला करके कुछ एक्सपेरिमेंटल आर्ट फॉर्म या आर्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकता है, बशर्ते आपकी कितनी रुचि है, आप कितने पढ़ते हैं, कितने प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिले तो आप में से कितने लोग सीखना चाहेंगे? बाकी सब आपके दर्शक हैं। सीखने वाले उठाइए हाथ। सीखने वाले 1 ही 2 हैं क्या? 2। अगर ये कलाएं आपको सीखने का मौका मिले तो कितने लोग सीखेंगे? हाथ और उठता है आपका? चलिए, बहुत मुश्किल से 8-10 लोग सीखने वाले हैं। बाकी लोग जो है ना, वो आपके दर्शक बनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम चैत माह की चर्चा करेंगे आपसे। मैं जल्दी कार्यक्रम समाप्त कर दूं या थोड़ा आगे ले जाऊं, या आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। हम चैत माह की बात कर रहे हैं। चैती भी एक गायन की विधा है जो अर्धशास्त्रीय लोकगीत है, और ये चैत मास में गाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्च अप्रैल महीने के आसपास चैत्र पड़ता है, और ज़्यादातर भोजपुरी भाषा में इन चैती गीतों की जो विषय होते हैं वो प्रेम, प्रकृति और राम के जन्म का भी, लीलाओं का भी वर्णन होता है। तो आइए एक चैती का उदाहरण आपके लिए, फिर आपसे इसी तरह बातों का क्रम जारी रहेगा। एक चैती सुनते हैं। बोरिंग है बेटा, नहीं सुनना है तो सुनने की तरह सुनिए ना।
जी से पूछली देवरा से पूछत न जागे रामा कहवा में ढूंढूं देवरा से पूछत न जागे रामा कहवा में ढूंढूं एही ठैया मोतिया हेरा गए रामा कहवा में ढूंढूं एही ठैया मोतिया हेरा गए रामा कहवा में ढूंढूं एही ठैया मोतिया हेरा गए रामा कहवा में ढूंढूं एही ठैया थोड़ा सा समय और लेंगे आपका। अगर मैं आपको कहूँ नमस्ते तो आप क्या कहेंगे? तो हमने आपको गाने सुनाए तो आपको क्या करना चाहिए? सुनाइए सुनाइए। कौन सुनाएगा? कोई नहीं। ये तो आप अपना ही रूल तोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने शोर करने को नहीं कहा है, गाना गाने को कहा। कौन गाएगा? कोई गाएगा? आप बेसिक सब्जेक्ट वाले को ये कहो। नाम बताइए। नहीं, वो तो आओ। क्या सुनेंगे? वो जो कंफर्टेबल हो सुना। 4 लाइन सुनाओ बेटा। तो एक बात बताइए ना, ये तो हम इसलिए आए हैं कि आप सारे लोग किसी न किसी चीज में आगे बढ़े। ये बच्चा क्यों? बाकी सब लोग क्यों नहीं? सारे आप एक साथ नहीं कर सकते। लग जागली कि फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो जागली से अच्छा, 1 मिनट। आप बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है? सृजल। मुझे ये बताइए, ये तो फिल्म का गाना था ना, लेकिन नॉन फिल्म में कितने फॉर्म से आप परिचित हैं, कितने फॉर्म आप गुनगुना सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। आपके लाइफ में ना, आपके लाइफ में आपके भारतीय संस्कृति के भी कुछ चीज़ों की जगह होनी चाहिए ना? नहीं, मुझे सुनना नहीं, मुझे है ना उत्साह गाओ क्या कुछ देखिए, मेरा आप लोगों को एक सुझाव है ना? आपके प्रिंसिपल सर बहुत कोऑपरेटिव और हमें पहले से जानने वाले हैं। मैं आप लोगों के बीच दोबारा आऊँगा, आपको एक सजेशन दे के जा रहा हूँ। आप सारे स्टेट के नाम जानते हैं? आप उन स्टेट्स के नाम के साथ आप उस स्टेट का फोक, उस स्टेट का ट्रेडिशन, उस स्टेट का कल्चर गूगल पर ढूंढिए आप लोग और लिख कर ले आइए। मैं आपके साथ फिर एक वर्कशॉप
2-4 दिन की लंबी करूँगा। आप अपने इंडियन कल्चर से, अपने इंडियन ट्रेडिशन से, अपने इंडियन आर्ट फॉर्म से उससे इंट्रोड्यूस रहिए, उससे जानकारी रखिए। यही आपके बीच आने का उद्देश्य है, ठीक है। फिल्में तो हम सब वैज्ञानिक चेतना का इतना अभ्युदय हो गया है कि हम मोबाइल और टीवी से के अलावा और कुछ दिख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन और भी बहुत खजाना भरा हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति में। ये आपके बीच आने और बात करने का ये उद्देश्य था। तो मैं ये उम्मीद करूं कि मैं जब अगली बार आऊँगा तो आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कल्चर से परिचित होंगे, वहाँ का लोकगीत, वहाँ के, आप जरूरी नहीं है कि परफॉर्म करना जानते हो, है ना, लेकिन आप वहाँ के बारे में थोड़ा सा कल्चर से परिचित हो। बंगाल का नाम जानते हैं आप लोग, वेस्ट बंगाल, वहाँ का क्या है वो यात्रा लोक नाट्य शैली है, बाउल भटियाली लोक संगीत है। उत्तर प्रदेश का लोक क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश में आप रहते हो कि कहीं और रहते हो, बताइए ना। तो पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं उसमें अव्वल रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पढ़ाई का एक ज़रूरी हिस्सा है ना, नहीं तो आपका थोड़ा सा ये कोना बुद्धू रह जाएगा। चलिए, थैंक यू। मैं प्लान करूंगा दोबारा आपके बीच एक अच्छी वर्कशॉप की जाए, ड्रामा पे, पेंटिंग पे, है ना, ड्रामा पे, पेंटिंग पे, म्यूजिक पे, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक पे भी। कितने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है? क्लासिकल म्यूजिक कौन सुनता है या कभी सुना है, बताइए। क्लासिकल म्यूजिक नहीं, आप थोड़ा सा ना, एक मिनट, आप थोड़ा सा अपने बातचीत करने का तरीका थोड़ा बदलिए। आप इस तरह साउंड करते हैं तो हमारे साथ आपका कोई संवाद नहीं होगा। आपने पता नहीं सब तो क्या एक साथ मर्मरिंग साउंड करके बोल दिया। थोड़ा सा प्लान करके दोबारा मिलिए। कब मिले आपसे दोबारा, हम बताइए कब मिले? अरे मंडे, ठीक है। हम आपके प्रिंसिपल सर के साथ बात करके कोई डेट फिक्स करेंगे। आज आपके थोड़ा छुट्टी का समय नज़दीक है, आपसे आज विदा होने के पहले एक आखिरी गीत और सुनते हैं। होली आप सुनिए, फागुन में होली आप सभी खेलते होंगे, तो होली का कोई फोक सॉन्ग आपने सुना है कभी? चलिए, एक होली का गीत सुनते हैं और उसके बाद आज आपसे बाय बाय करेंगे। और उसके बाद दोबारा आप थोड़ा तैयारी करके आइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे इंडियन कल्चर के बारे में। होली। Class.
बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद आपके विद्यालय प्रबंध समिति का, प्रिंसिपल सर का और आपके सभी सर लोगों का, स्टाफ का। और आप लोग अगर थोड़े से इंटरेस्ट के साथ फिर आप कल्चर के बारे में, आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ काम करना चाहेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाई जाएगी। धन्यवाद। Hey, stop. Wait.